नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें और आप हमेशा सुख समृद्धि का पूर्ण यानी कि आपको साथ प्राप्त हो और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे। मित्रों, जैसा कि हमने ये विषय शुरू किए हैं पुराणों के, तो आज उसमें जिस पुराण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पुराण को अक्सर लोग क्या होता है किसी की मृत्यु के बाद जो है वो पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें कई ऐसी बातें हैं मित्रों जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपकी कई समस्याएं जो हैं उनको भी दूर करेंगी। ये विषय जो है मित्रों, ये भेजा है मुझे अंजलि जी ने, और अंजलि जी ने लिखा है कि गरुड़ पुराण में जो ऐसी बातें हैं जो जीवन में हमारे काम आ सकें, जिसमें जीवन में हम आगे बढ़ने में कामयाब हो सकें, उनके बारे में बताइए गुरुजी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो गरुड़ पुराण है उसकी 7 ऐसी बातें जो अगर आप याद रखें तो जिंदगी में कभी आपको असफलता जो है वो नहीं मिलेगी, सफलता का ही स्वाद आप चखेंगे। क्योंकि गरुड़ पुराण जो है उसमें स्वर्ग नरक पाप पुण्य के अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता। इसमें गरुड़ पुराण में ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी बताई गई हैं। जहां एक तरफ इसमें मौत के रहस्य को उजागर किया गया है, वहीं दूसरी ओर इसमें जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है मित्रों। अब वो जीवन का रहस्य क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करना शुरू करूं, अगर आप मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा वादा है आपसे कि आप निराश नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो कई हमारी यानी कि गरुड़ पुराण में कई शिक्षाएं हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो लोग इसको गरुड़ पुराण को में ये बारे में यही जानते हैं कि इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति को बतलाया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उसके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण जो है वो पढ़ना चाहिए। अब प्रसिद्ध जो धार्मिक ग्रंथ जो है हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के, उनमें से ये एक है, और 18 जो पुराण हैं हमारे, उनमें से भी इसको एक प्रसिद्ध ये जो पुराण ये भी है। अब कई गूढ़ बातें जो हैं इसमें, कई ऐसी बातें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं जिनके बारे में आप सबका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। संयम और सतर्कता के बारे में यानी कि ये गरुड़ पुराण बात करते हैं, क्योंकि जिंदगी में आपको मित्र भी मिलते हैं, शत्रु भी मिलते हैं, और अगर आपका जिंदगी में कोई शत्रु नहीं है तो इट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में कोई तरक्की बड़ा कार्य नहीं कर रहे, या आप अपनी जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर नहीं है। क्योंकि अगर आपका कोई शत्रु ही नहीं है तो मित्र भी यानी कि आपका नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को, गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि आप लोगों को मित्र और शत्रु ही बनाइए, लेकिन अपनी जिंदगी में 2 चीजों का लाना जो है इसका बहुत जरूरी है। शत्रुओं से बचने के लिए जिस चतुराई का प्रयोग करना होता है उसके बारे में हमें गरुड़ पुराण जो है वो बताता है। क्योंकि शत्रु को जो है उसको हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए, वो कभी भी कहीं भी आपको चोट दे सकता है। नीति सार जो है गरुड़ पुराण में, उसमें कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता जो का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें अगर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं तो आपको भी चतुरता या संयम जो है, चतुरता और संयम ये जो है आपको अपने पास रखना होगा, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। क्योंकि जैसा शत्रु आपको मिलता है उसको डील कैसे करना है, उसको आपने नीति के अनुसार ऐसी ही नीति बनाइए जो शत्रु को परास्त करने के लिए आपको सूट करती है। तो इससे क्या होगा, ये आपको गरुड़ पुराण में इसके विषय में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। और जो आपके कपड़े होने चाहिए, जो आप पहनावा रखते हैं, वो हमेशा साफ होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। क्योंकि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली अगर बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके साफ सुथरे कपड़े हों, सुंदर कपड़े हों, और ऐसे कपड़े हों जिनमें से खुशबू आती हो। तो गरुड़ पुराण जो है वो ये बताता है
कि उन लोगों का सौभाग्य जो है वो नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं कि वो गंदे वस्त्र पहन के विचरण करते रहते हैं दूसरे, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता मित्रों, जिसके जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास जो है वो हो जाता है। जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो अगर क्या कहते गंदे कपड़े पहनते हैं और अस्त व्यस्त रहते हैं, तो उनका धर्म जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसलिए गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि हमें साफ स्वच्छ और सुगंधित कपड़े जो हैं पहनने चाहिए, ताकि हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से जो है आपको ज्ञान का जो है अपने आप में ज्ञान को कैसे आप अपने आप में उसको समाये रख सकते हो, वो ऐसे रख सकते हैं कि आप बार बार अभ्यास करें तो ज्ञान में आपकी वृद्धि होती जाएगी और ज्ञान आपके पास ज्ञान एकत्रित होता जाएगा। क्योंकि कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, जब भी जिंदगी में कठिन से कठिन सवाल आपसे पूछे जाएं, अगर आपको ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई यानी कि आप में शक्ति हो हर एक चीज को, तो आप जो है उसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। और उससे क्या होगा, आपका जो ज्ञान है वो आपके अंदर ही समाहित रहेगा और आपको जो है ज्ञानी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप अभ्यास करते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती रहती है और आप किसी भी चीज को जो कंठस्थ कर लेंगे या याद कर लेंगे वो आपको भूलेगी नहीं। क्योंकि एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जाबत है सिल पर परत निशान। क्योंकि इसका मतलब आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी जो है वो विद्वान बन सकता है। क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी विद्या नष्ट हो जाएगी। यदि ज्ञान और विद्या का समय समय पर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल सकते हैं। जो भी हम पढ़ें उसे हमेशा याद रखें, यही उसका अभ्यास भी करें। यही गरुड़ पुराण में आपको बताया गया है, ताकि हमारे मस्तिष्क में वो जो चीज है वो अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। उसके बाद है निरोगी काया। मित्रों, निरोगी काया रखने से क्या होगा, आप अगर निरोग रहेंगे तो आप सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि मेहनत करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप अगर रोगी हैं तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भोजन जो आपने करना है वो हमेशा ऐसा भोजन करना है जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, वही भोजन आपने करना है। तो भोजन में जो है आधी से ज्यादा बीमारी ये देखा गया है कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आधी से ज्यादा बीमारी जो है गलत तरह के भोजन जो है वो खाने से, असंतुलित तरीके से खाने से वो रोग होते हैं। हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से काम नहीं करता और हमें सुपाच्य भोजन जो आपके पच जाए आपके शरीर में, वही भोजन आपको करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भोजन से जो आपका पाचन तंत्र है वो भी ठीक कार्य करेगा और भोजन के पूर्ण ऊर्जा, जो ऊर्जा है भोजन में अंदर, वो भी आपके शरीर को प्राप्त होती रहेगी। तो अब हम रोगों से भी बचे रहेंगे। अब है एकादशी तिथि का व्रत जो है मित्रों, ये श्रेष्ठ बताया गया है। ग्रंथों में पढ़ लीजिए तब भी और पुराणों में पढ़ लीजिए तब भी। और गरुड़ पुराण में तो इसकी बहुत महिमा का जो है वो बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो सभी कष्टों से बचता है मित्रों, और उसे निश्चय ही जिंदगी में सफलता और लाभ जो है वो मिलता चला जाता है। इस एकादशी व्रत में सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी प्रकार का व्यसन मत कीजिए, फल तभी ये व्रत जो है वो देगा। अगर इस एकादशी व्रत को रखते हैं तो आपका चंद्रमा जो है वो कितना भी बुरा हो, कुंडली के किसी भाव में कितना भी बुरा बैठा हो, वो आपको कभी गलत फल नहीं देगा। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है मित्रों कि तुलसी जो है उसका महत्व जो है वो आप अगर समझ जाएंगे और घर में अगर रखेंगे तुलसी को, तो आप कई प्रकार के रोगों से भी छुटकारा पाएंगे। और सेवन अगर करेंगे, बुधवार को अगर एक पत्ता आप सुबह खाली पेट हरा पत्ता अगर खा लेते हैं, संडे को छोड़ दीजिए, पूरा सप्ताह भी खाइए, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको कोई भी रोग जो है वो नहीं होगा। अगर जल देते हैं आप तुलसी को तो आपके जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भगवान के प्रसाद के रूप में इसको माना गया है। तो इसको खाने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार जो है वो आपके दूर हो सकते हैं। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, यानी श्री हरि की पूजा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल जो है वो मिलेगा। और एक बात जो गरुड़ पुराण में बताई गई है, जिस पे जोर दिया गया, वो है कि मंदिर और धर्म का आपने सम्मान करना है मित्रों।
किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को जिंदगी में पछतावा जरूर होता है मित्रों, और वह नरक में जाता है। और आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों के बारे में, जो मंदिर और धर्म का अपमान करता है, उसके बारे में क्या क्या उनको सजाएं काटनी पड़ती हैं, ये सब उसके बारे में बताया गया है। अब गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया कि अगर आप यानी कि पवित्र जगह जो है, मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं और भी जो मस्जिद है, उसमें अगर आप गंदे काम करते हैं और अच्छे लोग जो हैं, अच्छे पंडित हैं, जो पाठी हैं, जो उनको आप गालियां देने का काम करते हैं, धोखा देते हैं उसकी चीज़ें के, और धर्म, वेद, पुराणों और शास्त्रों के अस्तित्व पर आप सवाल उठाते हैं, तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता मित्रों। अब जो एक और बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो ये है कि जो गरुड़ पुराण है उसमें ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ये प्रश्न जिसने भी भेजा, मुझे भेजा अंजलि ने, वो जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न उन्होंने हमारे से किया था। अब एक बात जो और उन्होंने पूछी है कि उसको मृत्यु के बाद ही क्यों सुना और सुनाया जाता है या पढ़ा जाता है, इसका भी जवाब हम आज आपको देंगे कि इसमें, क्योंकि आपको बताया गया कि जब किसी घर में मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ जो है वो रखा जाता है। किसी को 3, यानी कि शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा जो है तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है, और किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन या किसी को 13 दिन लगते हैं, और किसी को 1.25 माह लगता है। लेकिन जिनकी स्मृति पक्की, मोह गहरा और अकाल मृत्यु अगर वो मर जाता है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है मित्रों। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता, वो भटकती रहती हैं। अब जानते हैं ये प्रश्न जो है, इसके बारे में भी आज जवाब देंगे आपको कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त पाठ क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का, उस यानी कि क्यों इसका जरूरी है। क्योंकि इसको जो गरुड़ जो है, जो भगवान विष्णु के एक, यानी कि जिसको भगवान विष्णु के द्वारपाल भी कहा जा सकता है गरुड़ जी को, उनको जब वाहन भी है गरुड़ भगवान विष्णु का, तो उनको उन गरुड़ ने प्रश्न किया था भगवान विष्णु से कि प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों और सदगति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमय जो चीज़ें हैं उनको हमें बताइए प्रभु। उनके प्रश्नों पर सुनने के बाद, गरुड़ जी के प्रश्न सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया था, उसी की श्रृंखला जो है, उसी उत्तर के बारे में जो पूर्ण विवरण है, उसी पे ये गरुड़ पुराण जो है आपका आधारित है। अब क्यों सुनाते हैं इसको मृत्यु के बाद? सबसे प्रथम तो मृत्यु के पहले, क्योंकि गरुड़ पुराण में क्योंकि मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए पुराण जो है मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक जो है वो अपनों के बीच में ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि की गतियों के बारे में जान जाता है। और मृत्यु के बाद उसे आगे यात्रा में किस चीज़ का किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसको जाना पड़ेगा, ये सभी वो गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन ये जान लेते हैं कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, सदगति क्या है और दुर्गति क्या है, और किस कर्मों से मिलती है, यानी कि कौन से कर्मों से अच्छा फल मिलता है और कौन से कर्मों से बुरा फल मिलता है। तो उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन सा कर्म करना है, ये सब जो है इसके लिए भी ये भी ज़रूरी होता है कि ताकि जो मर गया हो तो मर गया है, लेकिन उसके जो परिजन है, जो मित्र हैं, जो सब जो आने जानने वाले हैं, उनको भी पता लगे कि वो कौन से कर्म करें ताकि उनको अच्छा लोग मिले। गरुड़ पुराण जो है हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सदगति और मुक्ति जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। और अब क्योंकि गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया कर्मों के आधार पर उसे दंड जो है वो मिलता है, और दंड स्वरूप कौन से नरक हैं, कौन से नरक होते हैं, कितने प्रकार के नरक हैं, उनमें किस नरक में उसको जाना पड़ेगा अपने जो कर्म करता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब भगवान विष्णु ने समय में इसका उत्तर दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में अगर आपने जानना है तो आप जरूर पढ़िए। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से जो बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य
व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन जो है वो किया गया है मित्रों। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि के शुभ कर्मों के बारे में भी, अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का जो फल मिलते हैं उनके लिए, लौकिक और परलौकिक जो फल मिलते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन भी पूरा किया गया है और मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से एक तो मृतक जो है उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, मुक्ति का मार्ग मिलता है और वो अपने सारे संताप भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सदगति प्राप्त करता है या पितृलोक में चला जाता है या पुण्य मनुष्य में जन्म लेता है और उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई इस पाठ को सुनता भी है तो उसके कई पाप जो हैं वो कट जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है विस्तार देते हुए इस सब्जेक्ट को बताया है आपको कि कौन सी इसके साथ जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं और क्यों इसको किसी के मरने के बाद ही पढ़ा जाता है वो भी बताया आपको मैंने। आशा करता हूं कि आपको ये विषय जो है बहुत पसंद आया होगा और आप इसका यानी कि इस विषय को सुनने के बाद जीवन में इसका लाभ उठाएंगे, इसकी मुझे जो है पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा, लेकिन जाते जाते फिर वही बात कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे विषय जो है उनके बारे में जानिए। और अगर आपके पास भी कोई विषय है तो ज़रूर भेजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा और ज़रूर आपको वीडियो जो है उसके बारे में प्रस्तुत करूंगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कुंडली अपनी दिखाना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक छोटी सी फीस हमने रखी हुई है 251 रुपये, वो आप मुझे भेजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपके ऊपर है, ये आता है, इसमें स्क्रीन पे फ्लैश करता रहता है और आपको पूर्ण रूप से मैं उसका जवाब भी दूंगा। और धन्यवाद आपका दिन शुभ।